मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम फिजिक्स सब्जेक्ट में फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं, भौतिक जगत, फिजिकल वर्ल्ड। इससे पहले हम कुछ बेसिक नॉलेज जो है वो ले चुके हैं। कुछ वीडियोस जो हमने पहले डाली है उनमें बेसिक हमने देख लिया है। अब हम बात करते हैं फिजिकल वर्ल्ड। फिजिक्स क्या होती है, कितने प्रकार की होती है, कहाँ से ये शब्द आया। तो सबसे पहले अगर अपन बात करें तो यहाँ आप देखिए जो भौतिक शब्द है, इस शब्द की जो उत्पत्ति हुई वो ग्रीक भाषा के शब्द से हुई। जो शब्द था फ्यूसिस, FUSIS। भौतिक की जो उत्पत्ति हुई थी वो ग्रीक भाषा का एक शब्द था, वो शब्द था फ्यूसिस, जिसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है प्राकृतिक। अथवा प्रकृति, जिसको हम बोलते हैं नेचर। भौतिक शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के शब्द फ्यूसिस से हुई थी, जिसका अर्थ था प्राकृतिक अथवा प्राकृतिक या फिर नेचर, अर्थात विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत प्रकृति के गुणों का अथवा प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। क्या कहलाती है? भौतिक विज्ञान। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत प्रकृति से संबंधित घटनाओं, प्राकृतिक घटनाओं, प्रकृति के गुणों का अध्ययन किया जाता है, उसे हम कहते हैं भौतिकी। क्या कहते हैं? भौतिकी, भौतिकी, फिजिक्स। तो फिजिक्स शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के शब्द फ्यूसिस से हुई थी, जिसका अर्थ क्या था? प्राकृतिक अथवा प्रकृति, नेचर। भौतिकी का कुछ नए नए नियम दिए गए, जैसे गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम भी दिया गया, न्यूटन के भी गति के नियम दिए गए, और भी खूब सारे नियम दिए गए जो भौतिकी के अंतर्गत आते हैं। तो यहां से हम बात करते हैं अब आगे कि भौतिकी, फिजिक्स कितने प्रकार की होती है। यहां पर एक चार्ट बनाते हैं, उस चार्ट की सहायता से समझने की कोशिश करेंगे कि भौतिक विज्ञान जो है कितने प्रकार से बांटी गई है। इंग्लिश में बोलते हैं फिजिक्स। इसको दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन से दो भाग हैं? पहला है चिरसम्मत भौतिकी। इसको क्या बोला जाता है इंग्लिश में? क्लासिकल फिजिक्स। जो कई वर्षों पूर्व दे दी गई थी, जो कई वर्षों पूर्व बता दी गई। दूसरी जो होता है वो होता है आधुनिक भौतिकी। इंग्लिश में इसको बोलते हैं मॉडर्न फिजिक्स। तो भौतिक विज्ञान फिजिक्स को दो भागों में बांटा गया। ए पार्ट इसका चिरसम्मत भौतिकी और बी पार्ट इसका आधुनिक भौतिकी। मींस फर्स्ट वन इज क्लासिकल फिजिक्स, सेकंड वन इज मॉडर्न फिजिक्स। फर्दरली चिरसम्मत भौतिकी को भी 5 भागों में बांटा गया है। तो इसके 5 भाग कौन कौन से हैं? पहला भाग, इसका पहला भाग है यांत्रिकी, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं मैकेनिक्स। दूसरा भाग है विद्युत चुंबकत्व, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स।
तीसरा भाग है ऊष्मागतिकी। थर्मोडायनेमिक्स। चौथा भाग है इसका प्रकाशिकी, ऑप्टिक्स। और लास्ट वन जो है वो है ध्वनि, इसको बोलते हैं एकॉस्टिक। तो इस तरह से भौतिक विज्ञान बटी दो भागों में, चिरसम्मत भौतिकी, आधुनिक भौतिकी। चिरसम्मत भौतिकी क्लासिकल फिजिक्स होती है, आधुनिक भौतिकी मॉडर्न फिजिक्स होती है। फर्दरली चिरसम्मत क्लासिकल फिजिक्स चिरसम्मत भौतिकी को 5 भागों में बांट दिया गया। फर्स्ट वन इज यांत्रिकी, सेकंड विद्युत चुंबकत्व, थर्ड ऊष्मागतिकी, फोर्थ प्रकाशिकी और फिफ्थ ध्वनि। इसी प्रकार आधुनिक भौतिकी के भी भाग किए। आधुनिक भौतिकी में जो पहला भाग था उसको बोला आपेक्षिकता, इसको इंग्लिश में बोलते हैं रिलेटिविटी। दूसरा था यहां क्वांटम यांत्रिकी। क्वांटम मैकेनिक्स। तीसरी परमाणु भौतिकी। एटॉमिक फिजिक्स। और लास्ट वन है नाभिकीय फिजिक्स। तो इस चार्ट की सहायता से हम पता कर सकते हैं कि भौतिक विज्ञान कितने भागों में बटी है। देखिए बहुत इजी है। भौतिक विज्ञान को दो भागों में बांटा गया है। फर्स्ट वन इज चिरसम्मत क्लासिकल फिजिक्स, सेकंड वन इज आधुनिक भौतिकी मॉडर्न फिजिक्स। चिरसम्मत भौतिकी को फिर 5 भागों में बांटा गया। पहला यांत्रिकी, दूसरा विद्युत चुंबकत्व, तीसरा ऊष्मागतिकी, चौथा प्रकाशिकी और पांचवा है ध्वनि। आधुनिक भौतिकी मॉडर्न फिजिक्स को फिर 4 भागों में बांटा गया। आपेक्षिकता, क्वांटम यांत्रिकी, परमाणु भौतिकी और नाभिकीय भौतिकी। आइए अब हम इनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं यांत्रिकी। इसमें क्या पढ़ा जाता है? यांत्रिकी भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत वस्तु की गति के बारे में अध्ययन किया जाता है, वस्तु की चाल के बारे में अध्ययन किया जाता है। किसी भी कण के वेग, किसी भी कण की गति के बारे में हम जिस फिजिक्स की शाखा में अध्ययन करते हैं वो होती है यांत्रिकी, यंत्रों की गति यांत्रिकी। दूसरा हम देखते हैं विद्युत चुंबकत्व। भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत विद्युत अर्थात इलेक्ट्रिसिटी, चुंबकीय गुण अर्थात मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज और चुंबकत्व मैग्नेटिज्म, मतलब भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम विद्युत चुंबकीय और विद्युत और चुंबक से संबंधित गुणों का अध्ययन करते हैं वो कहलाती है विद्युत चुंबकत्व, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। चलिए नेक्स्ट पे हम बात करते हैं ऊष्मागतिकी। नाम से ही पता चल रहा है ऊष्मा के बारे में अध्ययन करना है, ऊष्मीय कणों की गति के बारे में अध्ययन करना है या ताप के बारे में पढ़ना है। तो भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कण वस्तु की ऊष्मा, ताप और ऊष्मीय कणों की गति का अध्ययन किया जाता है उसको क्या कहते हैं? ऊष्मागतिकी, थर्मोडायनेमिक्स। अगला है प्रकाशिकी। सीधी सी बात, प्रकाश से संबंधित जितनी भी घटनाएं हैं कौन कौन सी है? अपवर्तन, परावर्तन, व्यतिकरण, ध्रुवन आदि, इन सब के बारे में हम अध्ययन करेंगे प्रकाशिकी के अंदर। अर्थात लेंस और दर्पण
से संबंधित जितनी भी घटनाएं हैं, जैसे कि परावर्तन, अपवर्तन, व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवन, इन सब के बारे में अध्ययन प्रकाशिकी शाखा में किया जाता है। तो भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत लेंस एवं दर्पण से संबंधित घटनाएं जैसे परावर्तन, अपवर्तन, व्यतिकरण, ध्रुवन आदि का अध्ययन किया जाता है, प्रकाशिकी कहलाती है। नेक्स्ट है ध्वनि, एकॉस्टिक। ध्वनि के में हम तरंगों और कंपनों के संचरण का अध्ययन करते हैं। तो भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत तरंगों, कंपनों के संचरण के गुणों का अध्ययन किया जाता है, क्या कहलाती है? ध्वनि कहलाती है। यंत्रों का, वस्तुओं की गति, कणों की गति, चाल का अध्ययन यांत्रिकी में किया जाता है। विद्युत चुंबकीय गुण, विद्युत चुंबकीय गुणों का अध्ययन विद्युत चुंबकत्व में किया जाता है। ऊष्मीय कण की गति, ऊष्मा, ताप आदि का अध्ययन ऊष्मा गतिकी में किया जाता है। प्रकाश से संबंधित अर्थात लेंस व दर्पण पर आधारित घटनाएं जो कि परावर्तन, अपवर्तन, व्यतिकरण, ध्रुवन, इन सब का अध्ययन ऑप्टिक्स, प्रकाशिकी में किया जाता है। तरंगों का संचरण, कंपनों का संचरण किस प्रकार से होता है, कैसे होता है, क्यों होता है, ये सब ध्वनि के अंदर किया जाता है। अब हम बात करते हैं आधुनिक भौतिक, मॉडर्न फिजिक्स। ये चार भागों में बटी है। सबसे पहले आता है आपेक्षिकता। आपेक्षिकता भौतिक विज्ञान की इस शाखा के अंतर्गत उन कणों की गति का अध्ययन किया जाता है जो कि प्रकाश के वेग के लगभग बराबर वेग से गति करते हैं। वापस सुनिए, आपेक्षिकता भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत उन पिंडों की गति का अध्ययन किया जाता है जो कि प्रकाश के वेग के लगभग बराबर वेग से गति करते हैं। दूसरा है क्वांटम यांत्रिकी। क्वांटम यांत्रिकी में भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत प्रकाश की द्वैत प्रकृति तथा विभिन्न प्रकाश से संबंधित घटनाएं का अध्ययन किया जाता है, क्वांटम यांत्रिकी कहलाती है। अगला है परमाणु भौतिकी। परमाणु से संबंधित परमाणु के गुणों का, परमाणु के बारे में जानना परमाणु भौतिकी कहलाती है। अर्थात भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम परमाणु, परमाणु की संरचना एवं उनके गुणों का अध्ययन करते हैं। अर्थात एटम, एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ स्ट्रक्चर, हम जिस फील्ड के थ्रू, जिस ब्रांच के थ्रू स्टडी करते हैं, दैट इज कॉल्ड एटॉमिक फिजिक्स, परमाणु भौतिकी। अब बात आती है नाभिकीय भौतिकी। परमाणु के नाभिकों के गुणों का अध्ययन, परमाणु के नाभिकों के बारे में जानकारी प्राप्त जिस शाखा से की जाती है वो कहलाती है नाभिकीय भौतिकी। तो इस प्रकार फिजिक्स के बारे में आपने देखा। क्या सबसे पहले आपने देखा कि जो फिजिक्स शब्द है ये कहां से आया? ये आया ग्रीक वर्ड से। जो कौन सा है वो ग्रीक वर्ड? दैट इज फ्यूसिस। और इस फ्यूसिस का जो अर्थ होता है, मीन होता है, वो क्या होता है? नेचर। अर्थात भौतिक क्या है? प्रकृति और प्रकृति से संबंधित घटनाओं का अध्ययन करना क्या कहलाता है? भौतिकी। कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी? चिरसम्मत भौतिकी और आधुनिक भौतिकी। चिरसम्मत भौतिकी को 5 भागों में बांटा है। यांत्रिकी, विद्युत चुंबकत्व, ऊष्मागतिकी, प्रकाशिकी और ध्वनि। आधुनिक भौतिकी को 4 भागों में बांटा गया है। आपेक्षिकता, क्वांटम यांत्रिकी, परमाणु भौतिकी, नाभिकीय भौतिकी। नाभिकों का अध्ययन नाभिकीय भौतिकी में किया जाता है। परमाणु के गुणों का अध्ययन परमाणु भौतिकी में किया जाता है। प्रकाश की द्वैत प्रकृति का अध्ययन क्वांटम यांत्रिकी में करेंगे। और आपेक्षिकता के अंदर उन पिंडों की गति का अध्ययन करा जाता है जो प्रकाश के वेग के लगभग बराबर वेग से क्या करती हैं? गति करती हैं। तो इस प्रकार से आज में हमने जो पढ़ा है वो फिजिक्स के बारे में देखा है। थैंक यू।